नमस्कार सभी किसान भाई, सभी ज्येष्ठ किसान, सभी श्रेष्ठतम किसान, सभी किसानों को मेरा दिल से, तहे दिल से नमस्कार। मैं कृषि भूषण संजीव गणपतराव माने, एट पोस्ट आष्टा, तहसील वालवा, जिला सांगली, महाराष्ट्र से हूँ। 25 सालों से मैं गन्ने की खेती करता हूँ। गन्ने का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मेरे यहाँ कैसे मिले, इसके बारे में ज्यादा प्रयत्नशील रहता हूँ। हर साल उत्पादन बढ़ना चाहिए, ऐसे ज्यादा मैं काम करता रहता हूँ। मुझे ये पता है कि हर एक राज्य में एक जैसी स्थिति नहीं होती। जैसे कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में अड़साली प्लांटेशन बहुत ज्यादा होता है। अड़साली यानी जून, जुलाई, अगस्त में प्लांटेशन होता है। इसकी कटाई जो होती है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी ऐसे 2-3 महीने में होती है। यानी करीबन उस गन्ने का जो एज होता है करीबन 16-17 महीने, 18 महीने, कई बार तो 19 महीने के बाद उसकी कटाई होती है। एक बात तय है कि गन्ने को जितना ज्यादा खेत में वो रहता है, ज्यादा महीने उसको होते हैं, उतना उसका उत्पादन बढ़ता है कई राज्यों में। ऐसे महाराष्ट्र में अड़साली प्लांटेशन की शुरुआत है। अड़साली प्लांटेशन बहुत ज्यादा भी होता है, खास करके वेस्टर्न महाराष्ट्र में जहां मैं रहता हूँ, और हमारे यहाँ उत्पादन उस कारण से बहुत ज्यादा बढ़ता है। कई राज्यों में ऐसे गन्ना नहीं लगा सकते। जो जून है, जुलाई है, इसमें हम नहीं लगा सकते क्योंकि वहाँ की स्थिति अलग होती है, वहाँ की बारिश अलग होती है, वहाँ का टेम्परेचर अलग सा होता है। ये सब ध्यान में रखते हुए वहाँ प्लांटेशन करना हो। जैसे कि मैं गुजरात में ज्यादातर जाता रहता हूँ। साउथ गुजरात में जो शुगर फैक्ट्रीज है, जो किसान भाई है, गन्ने के किसान भाई है, वहां मैंने देखा कि मैं ये सोचकर वहां जाता था कि चलो यहाँ भी हम अड़साली प्लांटेशन करेंगे, जून जुलाई में प्लांटेशन करेंगे तो गन्ने का उत्पादन बहुत ज्यादा आ सकता। लेकिन वहां मैंने देखा कि सितंबर महीने तक हम गन्ने की बुआई ही नहीं कर सकते, प्लांटेशन ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहां से नजदीक सी शोर है, समुद्र वहां नजदीक है। बारिश जो शुरुआत होती है जून में, तो जून पूरा महीना, जुलाई पूरा महीना और अगस्त का पूरा महीना वहां बारिश होता रहता है। इतनी बारिश होती है कि वहां खेती में नहीं जा सकते। गन्ने लगाने की बात तो दूर ही है, अंदर भी नहीं जा सकते। अगर वहां प्लांटेशन हम जल्दी करना चाहे भी तो भी नहीं कर सकते। 1 सितंबर या सितंबर महीने में, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर महीने में प्लांटेशन होता रहता है। इतने देर प्लांटेशन करने के बाद उसकी कटाई होती है, वो 14 महीने, 15 महीने, 16 महीने में कटाई होती है। यानी हमारे यहाँ से वहां देखा जाए तो 3-4 महीने पहले उसकी कटाई होती है। उसके हिसाब से ही उसका एवरेज वहां मिलता है। जैसे अलग अलग राज्यों में ऐसी स्थिति अलग अलग होती है। कई राज्यों में अक्टूबर नवंबर में प्लांटेशन करना ठीक होता है, वहाँ की स्थिति, हवामान परिस्थिति जो होती है। कई राज्यों में जनवरी फरवरी में प्लांटेशन होता है। मैंने ऐसे भी देखा है कई राज्यों में कि वहाँ का प्लांटेशन ही होता है फरवरी, मार्च और अप्रैल। हमारे यहाँ मार्च और अप्रैल में प्लांटेशन अगर हमने किया तो ये शुगर केन बढ़ता नहीं है। इसका एवरेज जितना आना चाहिए उतना आता नहीं है। ये सब देखा जाए, प्लांटेशन कब होता है, उसका एज कितना होता है, उसका प्रोडक्शन कितना आएगा, ये सभी बातें ध्यान में रखते हुए भी एक बात हम कर सकते हैं कि गन्ने का प्रोडक्शन अगर ज्यादा लेना है तो उसके बारे में साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं, वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं, और ये वैज्ञानिक जो कहते हैं उससे हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं। कई जगह देखा है कि मैंने शुगर केन ऐसे लगाया जाता है और उसको थोड़ा बहुत खाद दिया जाता है, पानी बहुत ज्यादा दिया जाता है और देखते रहते हैं कि हमारा उत्पादन ज्यादा आएगा। 20-22 टन, 25 टन से आगे उत्पादन नहीं आता। कई फार्मर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो उनका उत्पादन 30-40 टन या 50 टन तक जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता। जब हम वेस्टर्न महाराष्ट्र की या हमारे यहाँ की बात हम करते हैं तो हमारे यहाँ का एवरेज वैसे बहुत ही ज्यादा है। जैसे सांगली जिला हो, कोल्हापुर का कई हिस्सा हो या सातारा जिला हो, हमारे यहाँ के फार्मर, बहुत से ज्यादा फार्मर 100 टन पर एकड़ यानी 1000 क्विंटल पर एकड़ इतना उत्पादन आसानी से लेते हैं। कई फार्मर तो उससे ज्यादा भी ले रहे हैं। मैंने 1997 में पहली बार 100 टन का एक्सपेरिमेंट मेरे यहाँ किया, जो पूरे महाराष्ट्र में पहली बार हुआ था कि प्रति एकड़ 100 टन उत्पादन आना चाहिए। ऐसे मन में रखकर मैंने ये प्लांटेशन किया था। इसमें सेंट्रल रिसर्च सेंटर, शुगर केन रिसर्च सेंटर, पाडेगांव, जिला सातारा, यहाँ के साइंटिस्ट मार्गदर्शन करते थे। वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट उसमें मार्गदर्शन करते थे।
हमारे यहाँ जो कृषि विद्यापीठ है, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, वहाँ के कोई सॉइल साइंटिस्ट भी इसमें शामिल थे कि जो मुझे मार्गदर्शन करते थे। इन साइंटिस्ट लोगों से मार्गदर्शन पर मैंने ये पहला एक्सपेरिमेंट किया। 5 एकड़ का प्लांटेशन था। पहली बार मैंने ड्रिप इरिगेशन उसको बिठाया था। जैन इरिगेशन ने इसमें हिस्सा लेकर पहली बार हमारे यहाँ शुगर केन को ड्रिप नहीं था पहले से, लेकिन जैन इरिगेशन ने ये ड्रिप इरिगेशन बिठा कर दिया। पेयर रो सिस्टम से मैंने प्लांटेशन किया था। पेयर रो सिस्टम यानी 3 फीट की फरो निकाली थी। हर एक जो सरी बोलते हैं हमारे यहाँ, फरो होता है, वो 3 फीट की नाली होती है, वो 3 फीट की निकाली थी। 2 नाली में या 2 फरो में प्लांटेशन मैंने किया था, और तीसरी नाली जो होती है, फरो होते हैं, वो खाली छोड़। इसको पेयर रो सिस्टम ऐसे बोलते हैं। 3/6 फीट का प्लांटेशन ऐसे उसका हमारे यहाँ बोला जाता है। जो गन्ना लगाया था मैंने, 1 आंख वाला टुकड़ा लगाया था। 1.5 फीट पे 1 आंख वाला टुकड़ा मैंने लगाया था। सॉइल टेस्टिंग किया था। उसके हिसाब से जो फर्टिगेशन करना है, वो साइंटिस्ट लोगों ने वो चार्ट बनाकर मुझे दिया था। उस हिसाब से मैं फर्टिगेशन उसको करता रहा। ड्रिप से नहीं दिया, सॉइल में ही एप्लीकेशन करता रहा। तब तो ड्रिप की फर्टिलाइजर्स देना बहुत ही महंगा होता था, और मेरा ध्यान भी उसके ऊपर ज्यादातर नहीं। तो मैंने वैसे करना शुरुआत किया। 1996-97 में हमारे यहाँ से नई वैरायटी रिलीज हुई थी। उस टाइम पे वो वैरायटी का नाम है CO 86032 नीरा, ऐसे हमारे यहाँ बोलते हैं। कोयम्बतूर की वैरायटी 86-032 ऐसे उसको बोलते हैं। हर जगह वो वैरायटी चलती है। 5-6-7 स्टेट में चलती है। शायद तमिलनाडु में बहुत ज्यादा चलती है, बहुत ज्यादा तमिलनाडु में उसका प्लांटेशन होता है। ये वैरायटी लेकर मैंने प्लांटेशन किया था। कुछ 1-2 स्प्रे भी उस टाइप के किए थे, बाकी सब तो फर्टिगेशन के ऊपर डिपेंड था। इरिगेशन जो था वो पूरा का पूरा ड्रिप इरिगेशन से मैंने पानी दिया था। ज्यादा पानी नहीं दिया था, गिनकर, यानी हर रोज कितना पानी देना है ये साइंटिस्ट लोगों से मैंने लिख कर लिया था। उसके हिसाब से पानी देता रहा, और देखा कि बहुत ही अच्छा शुगर केन उत्पादन मुझे मिला। प्रति एकड़ 98 टन 0.5 टन इतना उत्पादन मुझे मिला। यानी 1.5 टन अगर ज्यादा मिलता तो 100 टन की उत्पादन मुझे मिलती। यानी 985 क्विंटल का उत्पादन मुझे प्रति एकड़ उस साल मुझे मिला था, 1997-98। ये महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा उत्पादन था। पहली बार पायलट प्रोजेक्ट जिसको हम बोलते हैं ये था। बहुत सारे फार्मर यहाँ आकर देखकर जाते थे कि अरे चलो 100 टन का प्रोजेक्ट चल रहा है तो देखेंगे। मित्रों, मेरी शुरुआत थी थोड़ी सी अलग थी। मैंने जब प्लांटेशन गन्ने की खेती करने शुरुआत की 20-25 साल पहले, 30 साल पहले, तो शुरुआत में मेरा उत्पादन था प्रति एकड़ 20 टन, यानी 200 क्विंटल मेरे यहाँ उत्पादन प्रति एकड़ आता। 2, 4, 5, 7, 6 साल तक ऐसे ही करता रहा। 20 टन या 22 टन का उत्पादन था, जिसको हम रतून बोलते हैं, खोड़वा बोलते हैं, लाम बोलते हैं। यानी पहले प्लांटेशन वाला कटिंग होने के बाद जो हम दूसरा रखते हैं, अलग अलग स्टेट में उसका नाम अलग अलग होता है, रतून बोलते हैं इधर। उसमें मुझे एवरेज जो मिलता था वो 10 टन 11 टन प्रति एकड़, इतना एवरेज मुझे मिलता। मेरे यहाँ नजदीक एक, वहाँ उस टाइम के एक किसान रहते थे, आदरणीय कैलाशवासी कृषि भूषण बाबूराव जी पाटिल। उस टाइम में उन्होंने बहुत ही गन्ने में क्रांति की थी। बहुत ही अच्छा उत्पादन उनका था। नया टेक्निक वो लाते थे। किसान भाई थे, ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन खेती में खुद काम करते थे और नए टेक्निक वो अपनाते थे। मैं उनके यहाँ जाता रहा 1-2 साल तक। उनके यहाँ से गन्ने की खेती कैसे अच्छी की जाए, कैसे उत्पादन बढ़ाए, ऐसे मैं उनसे सीखता रहा। और उनके मार्गदर्शन पे एक बार मैंने जब ट्राई किया तो 40-45 टन पर एकड़, 45 टन पर एकड़ का उत्पादन मुझे मिला। 450 क्विंटल का उत्पादन प्रति एकड़ मुझे गन्ने में मिला। एक बात ध्यान में आ गई कि अरे थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से या थोड़ी जानकारी लेकर अगर हमने गन्ने की खेती की तो बिल्कुल गन्ने का उत्पादन बढ़ता है। 20-22 टन से मैं 45 टन तक मैं पहुंच गया, 45 टन तक पहुंच गया था, यानी करीबन डबल उत्पादन हुआ था। तो मैंने ये सोचा कि अगर थोड़ी सी जानकारी लेकर मेरा उत्पादन डबल हो रहा है तो क्यों ना हम ऐसी जगह जाकर और जानकारी ले ले कि जहां गन्ने के नए वैरायटीज निकाली जाती है, गन्ने के उत्पादन बढ़ाने के लिए नए रिसर्च किया जाता है, वहाँ ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया जाता है। वहां जाकर अगर जानकारी ले ली तो बहुत ही अच्छा उत्पादन आ सकता है, ऐसे मेरे मन में आया। तो मैं मेरे यहाँ महाराष्ट्र में जो रिसर्च सेंटर है, सेंट्रल शुगर केन रिसर्च सेंटर पाड़ेगांव जिला सातारा में है, जहाँ गन्ने की नई वैरायटीज निकलती है।
या गन्ने का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया जाता है। वहां जाता रहा, वहां के जो साइंटिस्ट थे उनसे मिलता रहा, बार बार जाता रहा, उनसे बहुत ज्यादा जानकारी लेना मैंने शुरुआत की। वैसे ही जो बहुत ही ज्यादा सुप्रसिद्ध ऐसे एक इंस्टीट्यूट है, वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट, मांजरी, पुणे, VSI जिसको बोलते हैं, वहां भी जाता रहा, वहां साइंटिस्ट लोगों से बार बार मिलता रहा। उस टाइम पे एक साइंटिस्ट थे कैलाशवासी डॉक्टर SB जादव सर, संपतराव जी जादव सर, उन्होंने बहुत ही ज्यादा जानकारी मुझे दी। वो सब जानकारी इकट्ठा करके मेरे खेती में उसमें से क्या क्या जरूरत है वो यूज करना मैंने शुरुआत की, और 45 टन 45 टन प्रति एकड़ जो उत्पादन था वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा, और 2-3 साल में मैं 86 टन पर एकड़ 86 टन पर एकड़ इतना उत्पादन मुझे मिला। 860 क्विंटल प्रति एकड़ इतना उत्पादन मुझे मिला। वैरायटी थी वही जो उस टाइम पे जो थी 80 नाम की वैरायटी थी, और उससे उत्पादन मुझे बहुत ही अच्छा मिला। जब 86 टन उत्पादन मिला तो मन में आने लगा कि अरे थोड़ा सा प्रयास मैंने किया, 20 टन से 20-22 टन से 40-45 टन तक उत्पादन बढ़ा, और थोड़ा ज्यादा जानकारी ले ली, साइंटिफिक तरीके से जानकारी ले ली, तो मेरा उत्पादन 86 टन तक पहुंचा। अभी क्यों ना ऐसा करे, और थोड़ा जोर लगाए, और थोड़ी ज्यादा मेहनत करे, और थोड़ी ज्यादा जानकारी ले ले, साइंटिस्ट लोगों को खेती पे बुलाए और उनके मार्गदर्शन पे अगर खेती की, और ज्यादा 14 टन अगर उत्पादन बढ़ा, 140 क्विंटल अगर ज्यादा बढ़ा, तो शायद मेरा उत्पादन 100 टन प्रति एकड़ आ सकता है। ये मन में रखकर मैं बार बार साइंटिस्ट लोगों से मिलता रहा, उनसे जानकारी ली, और मेरे खेती में 1997-98 में जो एक्सपेरिमेंट किया, जो महाराष्ट्र में पहली बार था, पायलट प्रोजेक्ट जिसको हम बोल सकते हैं, कि 100 टन प्रति एकड़ का उत्पादन लेना है, और उसके हिसाब से साइंटिस्ट लोगों से मार्गदर्शन, कैलाशवासी बाबूराव जी फाल्के, कृषि भूषण बाबूराव जी फाल्के, उनसे मार्गदर्शन लेकर मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, और ये एक्सपेरिमेंट इतना अच्छा रहा कि 100 टन तक मैं पहुंच गया। तब से आज तक हर साल जब मेरा प्लांटेशन नया होता है, अड़साली प्लांटेशन ज्यादातर होता है, उसमें कम से कम 100 टन की उत्पादन मुझे मिलती है। ये ऐसे ही शुरुआत हो गई 100 टन की। मेरे बहुत सारे मित्र आकर देखने लगे, बहुत ज्यादा फार्मर आकर ये सब देखने लगे कि अरे इसको 100 टन उत्पादन मिल सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं आएगा। ऐसे सोचकर हर लोग ये एक्सपेरिमेंट देखकर ज्यादा जानकारी लेकर वैसे प्रयोग करते रहे। 1-2 साल में, 4-5 साल में हर एक फार्मर 100 टन, 105 टन, 107 टन, 110 टन तक भी फार्मर कई उत्पादन लेने में कामयाबी उनकी मिल गई। बहुत ज्यादा फार्मर इसमें शामिल हो गए। ऐसे करते करते मेरे यहाँ भी और ज्यादा उत्पादन बढ़ाने की कोशिश मैंने की। जब 2006-7 तक हम देखा कि मेरे यहाँ 110 टन 112 टन तक मैं उत्पादन ले रहा हूँ, तब कई साइंटिस्ट लोग भी मुझे मार्गदर्शन करने के लिए और आ गए। एक तो महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ से एक फिजियोलॉजिस्ट आदरणीय डॉक्टर बालकृष्ण जमदग्नि सर रिटायर होकर आ गए, जो अच्छी तरीके वो फिजियोलॉजिस्ट है। उसी टाइम पे डॉक्टर अरुण मराठे सर जो सॉइल साइंटिस्ट है वो भी रिटायर हो गए, वो भी हमारे यहाँ रहने के लिए आ गए नजदीक। डॉक्टर BP पाटिल सर जो एग्रोनॉमिस्ट है, बहुत ही अच्छे की गाइडेंस मिलती है, वो भी रहने के लिए आ गए। और ऐसे एक साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम कैलाशवासी डॉक्टर RC पाटिल सर, जिन्होंने 0265 वैरायटी COM 0265 265 नाम है उसका, ये वैरायटी निकाली थी। डॉक्टर SF पवार जी और डॉक्टर कैलाशवासी RC पाटिल सर, दोनों ने मिलाकर ये वैरायटी निकाली थी। वो भी हमारे यहाँ रिटायर होकर रहने के लिए आ गए। और ये 4 लोग जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो मार्गदर्शन मुझे किया, हमारे ग्रुप को मार्गदर्शन करने लगे, तो हमारे यहाँ बहुत ही आशा बढ़ गई कि ऐसे सोचने लगे कि चलो अभी ज्यादातर हम उत्पादन ले सकते हैं। और तब फिर 125 टन का एक्सपेरिमेंट किया गया, वो भी यशस्वी हो गया, हमारे 125 टन उत्पादन मिलने लगा। 2010-11 में यही साइंटिस्ट लोगों के मार्गदर्शन के ऊपर हमने 150 टन प्रति एकड़ का उत्पादन लेने की कोशिश की, उसमें भी हम कामयाब हो गए। उसमें भी बहुत सारे फार्मर, बहुत ही अच्छी उत्पादन उनको मिलने लगा। ऐसे करते करते 2017 में हमने एक नया प्लांटेशन करना चाहा। उसमें बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा खर्चा हुआ है, लेकिन हमने ये सोचा कि चलो अभी 100 टन हो गया, 125 टन हो गया, 150 टन हो गया, देखेंगे अभी 200 टन प्रति एकड़ उत्पादन मिल सकता है क्या। ऐसे सोचकर साइंटिफिक तरीके से, पूरे साइंटिफिक तरीके से शास्त्रज्ञ साइंटिस्ट लोगों के, वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन पे नया एक्सपेरिमेंट 217
भी मैंने किया है, उसमें बहुत ही ज्यादा मुझे उत्पादन अच्छा मिला। 167.67 टन यानी 100 करीबन 168 टन प्रति एकड़ इतना उत्पादन मिला। कई राज्यों में क्विंटल के बारे में बोला जाता है, उसके हिसाब से देखा जाए तो 1668 क्विंटल पर एकड़ इतना हाईएस्ट उत्पादन मुझे हमारे यहाँ मिला है। श्री अशोक जी खोत नाम के फार्मर है, उनके यहाँ ये एक्सपेरिमेंट किया था, जो पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे भारत में ही नहीं, शायद पूरे जगत में ये हाईएस्ट उत्पादन हो सकता है। इसका एक पेपर मैंने बनाकर एक ये दिया भी है, अभी देखेंगे इसमें क्या क्या रिकॉर्ड्स होते हैं। मित्र हो, 20-22 टन से लेकर 100 टन, 125 टन, 150 टन और अभी 200 टन का एक्सपेरिमेंट अभी भी चल रहा है। ये जो सब चल रहा है ये टेक्निक वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन पे चल रहा है। कभी भी आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, हमारी यहाँ खेती देख सकते हैं। अभी भी 200 टन पर एकड़ का एक्सपेरिमेंट चल रहा है। चलते चलते देखेंगे कि कैसे कैसे करना है। 200 टन कब सक्सेस होगा, ये सब हमारे यहाँ चल रहा है। आप कभी भी आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो आप नहीं आ सकते, ये भी मुझे पता है, लेकिन अलग अलग टाइप के वैरायटीज, अलग अलग प्लांटेशन का टाइप भी आप देख सकते हैं। जैसे 4.5 फीट का प्लांटेशन है, जैसे 5 फीट का है, 6 फीट का है। एक जगह तो हमने 4.5 बाय 9 फीट का पेरो सिस्टम करके प्लांटेशन किया है। अलग अलग टाइप का भी देख सकते। मित्र हो, आज पहला दिन है, क्या क्या हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट चल रहा है ये बताने की कोशिश मैंने की है। ये यहाँ से आगे जाकर हम कैसे गन्ने का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, इसके लिए क्या साइंटिफिक तरीका है, इसके बारे में ज्यादातर हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। मैं आप जैसा ही एक खेडूत हूँ, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं आप जैसा एक खेडूत हूँ, लेकिन मेरे यहाँ उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करते करते कितना उत्पादन हम ज्यादा ले सके ये बार बार ट्राई करता रहता हूँ, ज्यादा जानकारी लेते रहता हूँ। और मेरे यहाँ ये एक्सपेरिमेंट करके जो सक्सेसफुल होता है, जो सक्सेस एक्सपेरिमेंट होता है, तो ज्यादातर मैं फार्मर लोगों को बोलने की कोशिश करता हूँ। हर एक फार्मर का भी उत्पादन बढ़ता है। यहाँ से आगे जाकर हम ये एक्सपेरिमेंट चालू ही रखेंगे। 20 टन से 45 टन, 100 टन, 125 टन, 150 टन, 200 टन का ये जो मेरा प्रवास है, ये कैसे होता रहा, इसके पीछे जो साइंस है ये मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है कि हर एक स्टेट में अलग अलग प्लांटेशन के डेट्स होते हैं, जो भी है, लेकिन गन्ना अच्छा आने के लिए जो मेन टेक्निक है, जो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं, ये मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, जिसका फायदा आपको 10-20 टन उत्पादन बढ़ाने में आसानी से हो सकता है। इसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे कल से, या ऐसे ही हर टाइम में जब मैं आऊंगा तो मैं आपको बोलता रहूंगा कि आज क्या क्या विषय होते रहेंगे। जो पंचसूत्री हमारे यहाँ बोलते हैं कि गन्ना बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उत्पादन अच्छा आने के लिए क्या क्या करना चाहिए, जो मैंने साइंटिस्ट लोगों से, वैज्ञानिक लोगों से, अच्छे अच्छे फार्मर लोगों से सीख कर एक मैंने ऐसे फॉर्मूला बना कर रखा है, जो फॉर्मूला आपके सामने में, जैसे कि जिसमें सॉइल की फर्टिलिटी होती है, प्लांटेशन मेथड कैसे करना चाहिए, क्यों ऐसे इतने दूरी के ऊपर प्लांटेशन करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। रासायनिक खाद, जिसके बारे में हम ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, रासायनिक खाद कितना देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, उसका क्या महत्व है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पानी कितना देना चाहिए। हम बहुत ज्यादा पानी देते हैं, पानी कितना देना चाहिए, कितना कम पानी में कितना ज्यादा प्रोडक्शन आता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्लांट प्रोटेक्शन एक ऐसे है, बहुत ज्यादा प्लांट के गन्ने के ऊपर अभी कुछ पेस्ट आते हैं, कुछ और अलग अलग उसके ऊपर अटैक्स भी हो रहे हैं, कोई जो जानवर होते हैं वो उसको तकलीफ दे रहे हैं, उसके बारे में क्या करना है, ऐसे सब पूरे इसमें इसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे और ऐसे ही मिलते रहेंगे आपसे। हर रोज हम मिलेंगे या 2-3 दिन के बाद मिलेंगे, जैसे टाइम आपको और मुझे मिलता है वैसे हम चर्चा करते रहेंगे। उसकी जानकारी पहले आपको देते रहेंगे कि कल का विषय क्या होता है, क्या रहेगा, ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। हर रोज 20 मिनट के लिए ये सेशन चालू रहेगा। आज थोड़ा सा 2-3-4 मिनट ज्यादा हो गया। आज इंट्रोडक्शन मुझे करना था कि क्या हम करने वाले हैं, क्या इसमें से जानकारी लेंगे। एक बात तो बिल्कुल तय है,
जो मैंने मेरे यहाँ उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए जो सीखा है, पूरे की पूरे जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, आपके सामने रखने वाला हूँ। आपके राज्यों में, आपको स्टेट में, आपके यहाँ इसमें से क्या क्या लेकर उत्पादन बढ़ सकता है, ये जानकारी आपको लेनी है। बस आज के लिए इतना ही। आप सब लोग, मैंने जब ये भेज दिया कि कल से ये शुरुआत होने वाली है, तो आप सब लोग इसमें जुड़ गए। बहुत सारे मित्रों का मुझे मैसेज भी आया, फोन आया कि दादाजी 4:30 बजे की जगह 6:30 बजे की जगह 7 बजे टाइम कर सकते हो क्या? 6:30 ठीक रहेगा? कई लोगों ने बोला देखेंगे, जैसे आप सब लोगों की सुविधा होगी वैसे टाइम का एडजस्टमेंट भी करते रहेंगे। लेकिन रिस्पांस तो बहुत ही ज्यादा मुझे मिला है, बहुत ज्यादा लोगों ने मैसेज देकर मुझे बोला भी। हिंदी में ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट चल रहा है। गुजरात में जब मैं जाता हूँ तो हिंदी में बहुत सारे मेरे लेक्चर्स वहाँ होते हैं, लेकिन लाइव जैसे होता है कि आज पहली बार मैं इसमें कर रहा हूँ। बोलते वक्त कुछ थोड़े से शब्दों का चूक भूल हो सकता है, तो बड़े दिल से आप मुझे समझ लेंगे, ऐसे मुझे मेरी आशा है। चलिए आगे जाकर हम मिलते रहेंगे। जो भी आपके प्रश्न है अगर आप मुझे भेज देंगे तो जितना भी उसका सही उत्तर है वो मैं आपको देने की कोशिश भी करूंगा। आपके प्रश्न अगर आते रहेंगे तो मुझे भी जानकारी होगी कि आपके यहाँ क्या प्रश्न है, क्या चल रहा है। तो मुझे जितना पता है वो भी तो मैं बोलता ही रहूंगा। फिर भी अगर ज्यादा कोई प्रश्न ऐसा है तो मैं साइंटिस्ट लोगों से पूछकर उनसे भी जानकारी लेकर आपको उत्तर देने की कोशिश करूंगा। इतना ही नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट भी आपसे इस माध्यम से मिलते रहेंगे, आपको जानकारी देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी किसान भाइयों को मैं फिर एक बार आभार प्रदर्शित करते हुए रुकता हूँ। जय हिंद, नमस्ते।